आज के इस लेक्चर में हम केस थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। केस थियरी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट केस थियरी इज। अब केस थियरी जो है बेसिकली ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे नाउन फ्रेजेस को सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल केस असाइन किए जाते हैं एंड ये क्यों जरूरी होता है टू मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकल एंड एक्सेप्टेबल। In simple terms, you can say जो case theory है, it tells us that every noun phrase in a sentence must receive a grammatical case. अगर कोई भी noun phrase सेंटेंस में उसको कोई भी grammatical case असाइन नहीं हुआ तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, that becomes ungrammatical. केस थियरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जो है दे आर कनेक्टेड एंड व्हाई नाउन फ्रेज मस्ट अपीयर इन सर्टेन पोजीशंस. Now let's try to understand कि ये case है क्या. Case. Case is a grammatical feature that shows the relationship between a noun phrase and other elements in a sentence. Case क्या शो करता है? Case noun phrase का sentence में दूसरे words के साथ एक relationship शो करता है, या in simple terms you can say कि जो case है it tells us what role a noun phrase play in the sentence, such as whether it is the subject or an object. हमें कहाँ से पता चलता है कि नाउन फ्रेज वो आइदर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो हमें केस से पता चलता है. केस केस जो है बेसिकली वो मार्क कर देता है कि जो नाउन फ्रेज है वेदर इट इज द सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट विद इन द सेंटेंस. कुछ लैंग्वेजेस में केस जो है बेसिकली दैट इज मार्क्ड बाय स्पेशल एंडिंग्स ऑन नाउन्स. For example, languages like Latin, Russian, and Urdu show case through changes in the form of nouns. अब उर्दू में कैसे? उर्दू में केस कैसे शो होता है? इन द उर्दू लैंग्वेज केस जो है वो शो होता है थ्रू पोस्ट पोजिशंस एंड केस मार्कर्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अली ने किताब पढ़ी. अब अली ने किताब पढ़ी, हमें कहाँ से पता चल रहा है कि अली जो है बेसिकली दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ये जो केस मार्कर है ने हमें बताता है कि अली जो है बेसिकली दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ये जो सेंटेंस है ये पास्ट है. सो ये जो ने है दैट इज द केस. सो दिस इज हाउ केस वर्क्स विद इन द लैंग्वेज. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि केस इंग्लिश में कैसे काम करता है. In the English language, however, case is mostly visible in pronouns rather than full nouns. Pronouns में तो easily हमें पता चल जाता है कि pronoun का कौन सा case है. Either वो subject है या object है, उनके form से हमें पता चल जाता है. For example, अगर I है, so I is the subjective form of the pronoun and me जो है that is the objective case, isn't it? Likewise, he जो है that is the subjective case and him जो है that is an objective case. तो pronoun से तो visible हो जाता है, लेकिन नाउन से हमें नहीं पता चलता कि कौन सा केस है विद इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अब ये जो फॉर्म्स हैं प्रोनाउंस की, these forms show that the same noun phrase can appear in different case forms depending on its positions and function in the sentence. केस क्या शो करता है कि नाउन फ्रेज का कौन सा रोल है विद इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स हिम. नाउ यू सी within this sentence she likes him, she is the subjective case of the pronoun whereas him is an objective case. तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है कि him जो है बेसिकली दैट रिसीव्स एन एक्शन, isn't it? वो उसको पसंद करती है. तो प्रोनाउन से तो क्लियर हो रहा है हमें, वेयर एज इंग्लिश लैंग्वेज में फुल नाउन फ्रेजेस से हमें नहीं पता चलता कि वेदर वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन फिर भी पोजीशंस ऑफ दोज वर्ड्स विद इन द सेंटेंस से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा केस है. Now this change in form shows that pronouns जो होते हैं basically they receive different case depending on their grammatical role in the sentence. अगर वो subject है तो subjective case होगा उनका, अगर वो sentence में object है तो objective case होगा. Now let's try to understand a very important idea in the case theory and that is the case filter. अब case filter क्या बताता है हमें? The case filter states that every overt noun phrase must receive case. कि जितने भी noun phrases यूज हुए हैं within the sentence उनको कोई ना कोई grammatical case उनके पास होना जरूरी है
उनको असाइन किए जाएं। इफ दे आर नॉट असाइंड ग्रामेटिकल केसेस, तो हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनग्रामेटिकल हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट एवरी विजिबल नाउन फ्रेज मस्ट अपीयर in a position where it can receive case from an other element in the sentence। कि जितने भी नाउन फ्रेजेस हैं वो वहाँ पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए जहाँ पे उनको इजीली ग्रामेटिकल केसेस असाइन किए जाएं। फॉर एग्जांपल, शी लाइक्स हिम। अब शी जो है लिंग्विस्टिकली इसके पास कौन सा केस है? द केस दैट इज असाइंड टू शी इज नॉमिनेटिव केस। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में तो हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं ना, वेयर एज लिंग्विस्टिकली हम इस सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। लाइकवाइज हिम के पास शी लाइक्स हिम। अब ग्रामेटिकली हम क्या कहेंगे? हिम जो है दैट इज एन ऑब्जेक्टिव केस, वेयर एज लिंग्विस्टिकली हम कहेंगे कि हिम के पास जो है बेसिकली कौन सा केस है? दैट इज एन एक्यूजेटिव केस। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फॉर्म द सेंटेंसेस। केस थ्योरी में स्ट्रक्चरल केसेस होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल केस किस पे डिपेंड करता है? द स्ट्रक्चरल केस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ए नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस रादर देन इट्स मीनिंग। डेफिनेशन से ही अंदाजा हो गया होगा आपको कि जो स्ट्रक्चरल केस जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? वो नाउन फ्रेज की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो नाउन फ्रेज सेंटेंस में किस पोजीशन पे यूज हुआ है, उसकी मीनिंग पे इसका फोकस नहीं होता। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चरल केसेस होते हैं। द वन इज नॉमिनेटिव केस एंड अदर इज एक्यूजेटिव केस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉमिनेटिव केस किसको असाइन होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो नॉमिनेटिव केस है उसको ग्रामेटिकल टर्म्स में हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सो लिंग्विस्टिकली हम क्या कहते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस है दैट इज यूजुअली असाइन्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट मीन्स जो आपकी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके पास कौन सा केस होगा? दैट रिसीव्स अ नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जांपल, अली रीड्स अ बुक। In this sentence, Ali जो है that is the subject and Ali receives a nominative case. For example, दूसरा example, she is singing. She जो है basically that is the subject and उसके पास कौन सा case है? That again उसके पास nominative case है। अब ऐसा ये क्यों हो रहा है? This happens because the subject position in the sentence allows the noun phrase to receive nominative case। अब ये सब्जेक्ट हैं इसलिए इनके पास सब्जेक्टिव केसेस या नॉमिनेटिव केसेस नहीं है। अब इनकी जो पोजीशन है विद इन द सेंटेंस वो कहाँ पे है? अली सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज हुआ है। लाइकवाइज शी जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज हुआ है। तो ये पोजीशन जो है दैट डिटरमिन्स द केस, वो केस को डिटरमिन करती है कि उनके पास कौन सा केस होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस विद इन द सेंटेंस, तो हम क्या कहते हैं कि उनके पास कौन से केसेस हैं? दे हैव नॉमिनेटिव केसेस। लाइकवाइज एक्यूजेटिव केस भी वो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन जो है वो असाइन किया जाता है नाउन फ्रेजेस को। सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से एक्यूजेटिव केस इज यूजुअली असाइन्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट को कौन सा केस असाइन होता है? दैट इज एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जांपल, अली सॉ सारा। अली ने सारा को देखा। अब अली क्या है? बेसिकली दैट इज द नॉमिनेटिव केस क्योंकि वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। एंड सारा जो है, सारा रिसीव्स accusative case from the verb saw। अब सारा जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ना, सेंटेंस में उसकी पोजीशन कहाँ पे है? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। दैट इज व्हाई उसको कौन सा केस असाइन होगा? दैट वुड बी एक्यूजेटिव केस। केस थियरी में कुछ केस असाइनर्स भी होते हैं। अब ये केस असाइनर्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस में जो है रोल प्ले करते हैं। कौन सा? टू असाइन द केस। ये केस असाइनर का रोल प्ले कर रहे होते हैं विद इन द सेंटेंस। These elements give case to noun phrases so that the sentence satisfies the case filter। ताकि केस फिल्टर को ये सेटिस्फाई कर पाए। द मेन केस असाइनर्स आर, सबसे पहला कौन कौन सा है? टेंस। टेंस itself is a case assigner in the case theory। अब टेंस कौन सा केस असाइन करता है? इट असाइंस नॉमिनेटिव केस टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस या सिंपली यू कैन से सब्जेक्टिव केस ये असाइन करता है सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल, शी प्लेज फुटबॉल। शी इज द नॉमिनेटिव केस। दे आर स्टडीइंग। दे क्या है? दैट इज द नॉमिनेटिव केस। इन दीज सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट है बेसिकली दैट रिसीव्स नॉमिनेटिव केस बिकॉज
इट इज कनेक्टेड विद द टेंस ऑफ द क्लॉज, क्योंकि वो सब्जेक्ट किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो क्लॉज या सेंटेंस के टेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं. दैट इज व्हाई टेंस itself assign the case to these subjects. And other case assigner is verbs. Verbs भी क्या होते हैं, they are case assigners. वो कौन सा केस असाइन करते हैं, बेसिकली दे असाइन accusative case to their objects. वो अपने ऑब्जेक्ट्स को accusative case जो है वो असाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Ali opened the door. Ali opened the door में opened is the verb and this verb assigns accusative case to the door. This is how verb जो है वो भी assign कर रहे होते हैं cases, accusative case to their objects. थर्ड टाइप ऑफ केस असाइनर्स वो है प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस भी केस असाइनर्स होते हैं इन द केस थियरी. अब प्रीपोजिशंस जो है बेसिकली ये अक्यूजेटिव केस असाइन करते हैं टू द नाउन फ्रेजेस दैट फॉलो देम. जितने भी नाउन फ्रेजेस प्रीपोजिशंस को फॉलो करते हैं तो प्रीपोजिशंस जो है वो उनको अक्यूजेटिव केस असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, दे गेव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स. इन दिस सेंटेंस द गेव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स में दे जो है दे रिसीव्स क्या, नॉमिनेटिव केस. द बुक्स रिसीव्स एक्यूजेटिव केस फ्रॉम द वर्ब गेव. गेव वर्ब जो है वो बुक को कौन सा केस असाइन कर रहा है, दैट इज एक्यूजेटिव केस. एंड द स्टूडेंट्स रिसीव्स केस फ्रॉम द प्रीपोजिशन टू. अब द स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, प्रीपोजिशन का. सो दिस इज हाउ केस वर्क्स विद इन द लैंग्वेज. सो इन शॉर्ट यू कैन से कि जो केस थियरी है बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि नाउन फ्रेजेस को कैसे ग्रामेटिकल केसेस असाइन किए जाते हैं विद इन द सेंटेंस और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो नाउन फ्रेजेस को केस असाइन कर रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू द केस फिल्टर थियरी, जितने भी ओवर्ट नाउन फ्रेजेस यूज हुए हैं सेंटेंसेस में, दे मस्ट रिसीव केस इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू बी ग्रामेटिकल. अब कौन कौन से केसेस असाइन होते हैं, बेसिकली देयर आर टू केसेस, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव, या सिंपली यू कैन कॉल इट एक्यूजेटिव केस. अब टेंस जो है टेंस वो नॉमिनेटिव केस असाइन करता है सब्जेक्ट को एंड वर्ब्स जो है वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस असाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को. एंड जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्यूजेटिव केस असाइन कर रहे होते हैं. So by studying case theory, we gain a better understanding of how sentences are structured and how different elements in a sentence interact with each other. केस थ्योरी को पढ़ने के बाद हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद इन द सेंटेंसेस. I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. If you have any question, feel free to ask me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.